झूठ बोल रहे हैं, उन्हें वे हम कंडेम कर रहे हैं ना उसको। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। कोई 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी गई है। जय हिंद साथियों, पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर पूर्व सैनिकों के साथ में बड़ा धोखा किया है। उनका ये भी कहना है कि सरकार जो भी वादे करती है यानी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, वह सरकार के हर वादे झूठे हैं। सरकार ने अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। कोई भी किस्त सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। सरकार जो भी बोल रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसमें 1 या 2 राजनीतिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पूर्व सैनिक आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पंजाब में कर रहे हैं या फिर कर्नाटक में कर रहे हैं या बिहार में कर रहे हैं, अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में आज लगभग कई राज्यों में पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करने के लिए। कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने अपना पड़ाव लगा लिया। फिर वहाँ के गवर्नर आए और गवर्नर ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर गंभीरता से बात की जाएगी। लेकिन क्या वह गवर्नर विपक्ष का होने के बाद केंद्र सरकार उनकी बात मानने को राजी होगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि सरकार आज के समय खुद ही सुप्रीम कोर्ट है और खुद ही आर्मी चीफ है, खुद ही एयर चीफ हैं, खुद ही नेवी चीफ हैं। यानी बात करूं जितने भी नेशनल कमेटी की सिक्योरिटी की बात हो या फिर राजनीति की बात हो या फिर न्याय की बात हो, बीजेपी सरकार सोचती है कि सारे पद अब हमारे पास हैं। और जैसे अन्य कंट्रियों में होता है, चाइना में राष्ट्रपति ही होता है ऑल सॉल, और जो वो नियम पारित कर देता है वही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ सरकार से भी ऊपर होता है। देश का सबसे बड़ा ओहदा सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस चीज़ को देखते हैं कि आज देश में अगर मान के चलिए पूर्व सैनिकों ने अगर 4 दिन भी भारत की आने जाने वाली ट्रेनें भी बंद कर दी, तो भारत सरकार का कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हमारे 1 रैंक 1 पेंशन का जितना एरियल बनता है और मौजूदा समय में अगर हम ट्रेन रोकते हैं तो 4 दिन के अंदर कितना नुकसान भारत सरकार का हो सकता है? क्या इस चीज़ से सरकार परिचित नहीं है या इस चीज़ को सोचना नहीं चाहती है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के पिछले 300 दिन से ज़्यादा होने वाले यानी फरवरी 2023 से ये आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर और लगभग 1 साल पूरी होने जा रही है। 365 दिन हो जाएंगे 1 साल जब कंप्लीट होगी, और दिसंबर चल रहा है और नई साल 2024 आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। बात करूं तो आज है 24 दिसंबर 2023, यानी 6 दिन लगभग अभी है, 7 दिन नई साल आने के बाद। अब पूर्व सैनिक क्या अपनी मांगों को लेकर के ऐसे कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? आखिर सरकार को उनकी हर मांग को पूरा करना पड़ेगा। ये कोई आम पब्लिक नहीं है जो कि कहने के बाद और हट जाएगी। ये कोई आम पब्लिक नहीं है जो कि सरकार के प्रशासन से डर जाएगी। अमूमन आम पब्लिक को डर होता है प्रशासन का, और प्रशासन के ये भी जो नुमाइंदे हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी एक जो अनुशासित लोग हैं और ये अपने जो भी होने वाले रूल और शेड्यूल के बारे में सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जाते। लेकिन इनको अगर सरकार चाहे तो इस मुद्दे को 2 दिन में ही ख़त्म कर सकती है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा इन्होंने बना रखा। अब इस मुद्दे को बीच में लेकर के विपक्ष लोग भी आने लगे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का अभी धरना प्रदर्शन चल रहा। आगे आप वीडियो क्लिप में देखेंगे कि हमारे पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, बीजेपी सरकार को इतना भला बुरा कहने के बाद में भी बोलते हैं कि अगर बात का मारा इंसान नहीं मरता है तो लाठी से कभी नहीं मरता है। आखिर बीजेपी सरकार को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि जो सैनिक अपनी पूरी जिंदगी भारत की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ करके और देश की सरहद पर पूरा जीवन निकाल दिया हो, आज वो जो मांगे कर रहा है
अपने परिवार के लिए मांगे कर रहा है और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए मांगे कर रहा है। देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, आज के समय अगर बात करूं तो चंद लोग ऐसे होंगे जो मोदी जी के भक्त होंगे, और यहाँ पर अगर बात करूं तो चंद लोग की बात छोड़ दीजिए, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आज के समय केंद्र सरकार की प्रशंसा करें, क्योंकि अब हद से पार हो चुका है। लोगों को ये लगने लगा है कि इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी। हालांकि ये मुद्दा कांग्रेस सरकार के समय का ही है। कांग्रेस सरकार अगर सोचती तो ये मुद्दा बीजेपी सरकार तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन कोई भी अगर मिस्टेक होता है तो हम सब एक साथ होकर के उस पर सुधार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास तभी किया जा सकता है जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की बात सुनना नहीं चाहती, या सुनने के लिए राजी नहीं है, या फिर उनको मतलब नहीं है पूर्व सैनिकों से। जो लाइव अभी हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े हैं, शायद उनसे भी उनको मतलब हो या ना हो, लेकिन हमारे सैनिकों को तो अपने देश से बहुत बड़ा मतलब है। हम अपनी शान आन बान के लिए जीते हैं। हम नाम नमक निशान का भी जो मतलब वजूद होता है उसको भी नहीं गिरने देते हैं। फिर सरकार को पूर्व सैनिकों से इस मामले में बात करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अगर कोई हाना अगर होता तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमको जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनने वाला कौन है? आपको पिछले सप्ताह मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा चली तो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो चीफ ऑफ जज हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन तो हम पहले ही सेना को लागू कर चुके हैं, फिर और एक नया मुद्दा कौन सा है? तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है 2, जो काफ़ी सैनिक पूर्व सैनिक अभी भी इससे वंचित हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। तो अगर इतने सैकड़ों हजारों लाखों हमारे पूर्व सैनिक अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में अगर 50 लाख हमारे एक्समैन हैं तो लगभग 10 लाख ही या 20 लाख सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था वह हल हुआ होगा। लेकिन अभी भी 30 लाख सैनिकों का जो 1 रैंक 1 पेंशन है वह अटका हुआ है। तो ऐसे में सभी को इक्वल होना चाहिए। अगर 1 रैंक 1 पेंशन सभी को मिल रही है, ऐसे बहुत सारे सैनिक है जो 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में पेंशन आए हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन अभी तक नहीं मिला है। अगर बात करूं 96 से पहले के जो सैनिक आए हैं उन्हीं को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिला है, उनसे भी काफ़ी सारे जो पूर्व सैनिक हैं वंचित होंगे। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार हमारी जो मांगे हैं कब तक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिलहाल आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और ये वीडियो क्लिप आप अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को अगर राजनीतिक तत्व लगे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जय। पिछले 300 दिन से यहाँ धरने पे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके। मोदी का झूठा राष्ट्रवाद, गुंडों की सरकार। मैं सुरेंद्र पहलवान, वैसे तो मैं एक फौजी हूं और दिल्ली का अध्यक्ष भी हूं, लेकिन ये जो आज रैली है ये इंडिया गठबंधन की है जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। एक शायर गालिब का एक शेर है, गालिब क्या कहे खाक या पत्थर, कलम नीचे और दबात ऊपर। आज लोकतंत्र के ऊपर तानाशाह बैठ गया है। 75 साल के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो। अपने कारनामे छुपाने के लिए इन लोगों ने सांसदों को बर्खास्त किया है, निलंबित किया है। ये लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है, बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य है और बहुत ही घातक घटना सिद्ध होने वाली है ये। आप लोगों ने देखा होगा हम पिछले 300 दिन से यहाँ धरने पे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके। मोदी का झूठा राष्ट्रवाद, गुंडों की सरकार
बड़ी बार की सरकार, जिस संसद की कोई जरूरत नहीं थी, इन्होंने खरबों रुपए खर्च करके वो संसद बनाई। इन्होंने कहा ये सिक्योरिटी के लहजे में दुनिया की सबसे मजबूत संसद होगी, लेकिन उसी संसद में कुछ चंद लोग घुस जाते हैं, पाउडर का छिड़काव करके धुआं उड़ा देते हैं। ये हम कांग्रेस वालों को तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? ये जैसे उनके पास पे जो साइन किया था वो बीजेपी का सांसद था, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया इन्होंने अभी तक? उसको बर्खास्त कर दो ना। एक ही को बर्खास्त करना चाहिए था, और लगे ही है यानी और संसद को बर्खास्त करने के लिए, निलंबित करने के लिए। ये कौन से लोकतंत्र की है? यहाँ अब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लगा के लोअर कोर्ट तक, चुनाव आयोग तक, सभी मोदी के और गृह मंत्रालय के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। झूठा राष्ट्रवाद दिखा के होली दिवाली पे फौजियों साथ लड्डू खा के वन रैंक वन पेंशन को खा के बैठे हुए हैं ये लोग। ये तो दिया 90 करोड़ रुपए। किसको दिया है वो? हम क्यों बैठे फिर यहाँ? आप लोग देखे है ना हम क्यों बैठे हुए यहाँ? वे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें वे झूठ हम कंडेम कर रहे हैं ना उसको। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं दी गई है, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोला? प्रधानमंत्री बोल तो रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को 600 करोड़ मतदाता वोट देंगे तो झूठ नहीं है वो। जिस देश के अंदर 35 से 40 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे थे, आज ये 80 करोड़ को 5 किलो राशन बांट रहे हैं। 10 साल में ये हालत ले आई देश की। तो उसको बढ़ा दिए और बढ़ाया ना, तो मीन्स यानी कि 85-90 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है देश का, ये दुर्भाग्य है देश का। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, ये मौका है। जन आक्रोश आंदोलन होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जन आक्रोश आंदोलन होगा तभी ये मोदी की नींव हिलेगी। जय हिंद।